देखिए, ऐसा है कि जो मैंने ये सोचा कि डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब क्योंकि बहुत करीबी हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के और बड़े इफेक्टिव मिनिस्टर हैं, तो शायद इनके थ्रू वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि स्कीमें भी हैं, नाम के स्कीमें भी सारी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा पैसा भी रखा हुआ है, लेकिन हमें सोचना है, गवर्नमेंट को सोचना है कि ये उन हकदारों तक, उन बच्चों तक, नौजवानों तक क्यों नहीं पहुंचती, क्योंकि इसमें अप्रेंटिस देखना है, इम्प्लीमेंट करने वाला होता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और उसके बाद होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आपने सुना भी है, मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया। बहुत लड़के इंथुजियास्टिक हैं, एसटी में, एससी में, सारी चीज़ों में बच्चे हैं, करना चाहते हैं काम, लेकिन इनकरेजमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब उनको हम सिस्टम बताते हैं कि एक स्कीम वो जाते हैं, ईडीए सेंटर में जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट में हम ये कोई स्कीम तैयार करते हैं, तो जब वो फाइनली फाइनेंस के लिए जाते हैं तो फाइनेंस लेने में इतनी डिफिकल्टीज आ जाती हैं कि इतनी डिफिकल्टीज के किसी स्टेज पर बच्चा फिर छोड़ के तंग आता है, छोड़ के चला जाता है। तो मैं जिनसे जो कह रहा था, मैं इस पॉइंट को इनको एम्फेसिस कर रहा था। एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डीसीज को अपनी टीमें, टेक्निकल टीमें जो उनकी हैं, इंडस्ट्रीज की हैं, बाकी शोबों की हैं, उनको भेजना चाहिए उन एरियाज में जहां एसटी के लोग हैं, उनको जाकर वो बच्चों तक को तैयार करें कि भाई आपने ये स्कीम है, इसका फायदा क्या है, वेरिएबल कितना है, क्या चीजें करें। दूसरा, फिर उनको ये जो बैंक वाला मसला है इसको फैसिलिटेट किया जाए। और मैं जो इनसे स्पेसिफिकली कह रहा था कि नेशनलाइज जो बैंक हैं, आपके बड़े बड़े बैंक है, पीएनबी है, आपका एसबीआई है और बड़े बैंक हैं, वो क्यों नहीं आते कश्मीर? उनको किस चीज का डर है? वो बड़ी बड़ी रकमें जो हजारों करोड़ों की लेकर लोग इनके चले जाते हैं, उससे उनको डर नहीं लगता है। लेकिन कश्मीर में अगर किसी बच्चे को वो 1 करोड़ का या 50 लाख का ये दे देंगे लोन, तो उसमें उनको कष्ट हो रहा है। और उससे क्या हुआ है कि कोई भी जो सरकारी बैंक हमारा जो नेशनल बैंक है कश्मीर में नहीं आ रहा है, तो जेके बैंक की एक मोनोपोली है और जेके बैंक जिस तरह चाहेगा उसका करेगा। जेके बैंक में बदकिस्मती से जो काम करने वाले लोग हैं, वो कमर्शियल, अभी उनमें वो कल्चर खत्म हो गया, कमर्शियल कल्चर के बैंक को किसी गाहक को अट्रैक्ट करना, बल्कि वो इस तरीके से करते हैं कि जैसे वो उनके बाप दादे पर एहसान करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, अकेला बैंक है, उसी की दादागिरी है। दूसरी चीज ये है कि इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। नेशनल बैंक जितने भी हैं 7.5% से 8% इनका लोन पर इंटरेस्ट है और जेके बैंक 11.5%। ये कोई इंसाफ है? कोई इनको पूछने वाला तो हो ना। अब जहाँ आपका 50 लाख या करोड़ रुपए का हुआ, तो वहां तो 10 लाख का वैसे ही 3 लाख 4 लाख वैसे ही चढ़ गया। तो इस लोन से डरने से लोग डरते हैं। तो ये सारी चीजें इनके गोशगुजार इसलिए की कि ये एक इफेक्टिव जगह पर है ताकि ये कोई हमारा रेमेडियल एक्शन ले। और दूसरा ये कि मैं बड़ा मशकूर हूँ जो खास अटवाल साहब ने जो ये मिशन स्टार्ट किया है ना, ये चैम्बर जो इन्होंने स्टार्ट किया है, ये डेवलपमेंट स्कीमें जो हैं इनको लेकर हमारी स्टेट में भी ये एजुकेट करेंगे, स्कीमों को पुश करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो मैं इनका बड़ा आभारी हूँ कि ये जम्मू एंड कश्मीर में आ रहे हैं। अभी तो इन्होंने कुछ जम्मू के डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए हैं, लेकिन मेरे से बात हुई है, अब ये कश्मीर में हमारा जहाँ जहाँ एसटी एरिया है उस जगह को ये सिलेक्ट करेंगे, और ताकि वहाँ भी हम इनको लेके जाएं और देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने बेनिफिट्स हैं बच्चों पर पहुंचे, और हम ये इंश्योर करें कि बच्चे जो इस वक्त गुर्बत से में मुब्तला हैं या गलत आदतों में मुब्तला हैं, नशों में चले जाते हैं बेकारी वजह से, उनके लिए काम बने। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने जो स्कीमें की है जो मेरे दिमाग में है कि आप देखिए जिस एरिया में एसटी बच्चा है उसको प्रिविलेज है, वो नॉन एसटी के 2 बंदों को साथ में पार्टनर रख लेगा, वो भी आबाद हो गया और यहाँ से एसटी के बेनिफिट भी आ गए सबके लिए। तो इन चीज़ों के लिए आज हम इनको ये जो जतिंदर सिंह साहब का मैं अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था और इनके किरदार ये चीज़ें की। जी आप भी बताएं जनाब कि आप भी आज कश्मीर से आए और एक मेन मुद्दा था आपको यहाँ मिलने का और एसटी बच्चों के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो
माशाल्लाह जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर में फिर फोरम के जो चेयरमैन साहब हैं, चीफ हैं, जो इनका ख्याल है वही ख्याल हमारा भी है। अलबत्ता इन्होंने तो जो कुछ ये चीज़ कही और जो यहाँ पर अकाली ने स्टार्ट किया है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो मिशन लेके नाम शुरू किया है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थी कि वो उसने हमेशा गरीबी का मुकाबला किया और इंसानियत के लिए वो लड़ा है। मुझे लगता है कि ये जो शुरू किया है उनका ये प्रोग्राम, इससे काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, चाहे एसटी के गुज्जर पहाड़ी जो लोग हैं उनके भी, और हमेशा गरीब लोगों क्योंकि उसके अंदर जो जो लोग जुड़ रहे हैं, जो हमने देखा वो बिल्कुल ये गरीबों की बात करते हैं। और जहाँ तक अभी तक ये चेयरमैन साहब ने जो डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब को सब नक्शा पेश किया, अगर उनके ऊपर ये सही तरीके से नज़र दी जाए और इनके भी ज़हन में रहेगा ये चीज़ कि जहाँ मतलब पहाड़ी दूर दराज इलाके में, और बैंक का जो मसला है, जैसा कि इन्होंने कहा कि बकरियां हैं, भेड़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, अगर एक गाय की कीमत 30,000 है, उसमें जनाब 10,000 रुपया सब्सिडी है। वो जो सब्सिडी है वो तो वहाँ से वहाँ तक आने ही तक वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको तो बेचारे को जनाब वो लेके जाता है, वो कर्जा जब सब्सिडी पर वो गुजारा करता, वो रास्ते बैंक की पर चला गया, तो उसके पास क्या रहा। आज तक ST2 हमें मिला है, आपको ये भी है कि 2 साल होने लगे हैं, क्या आज तक कोई बच्चों को कुछ बेनिफिट मिला है इसमें? बिल्कुल, अभी तक भी ना कहीं हमारा बोर्ड है, और अभी तक न बच्चों की स्कॉलरशिप है, न प्री मैट्रिक, न ये पोस्ट मैट्रिक। और पहले और हमारे जो बोर्ड है, हमारा जो बोर्ड है, और उस बोर्ड के या हमारे हॉस्टल हैं जो चल रहे हैं, उनका जनाब अल्लाह ही हाफिज है, कोई प्रोत्साहन माला नहीं है। हमने कई बार बोर्ड से भी रिव्यू किया और DC साहिबान से भी ये चीज़ें कही, और हमारे वहाँ पर जैसे उन बच्चों के साथ ऐसे सलूक होते हैं कि जैसा वो ऐसे कोई भिखारी पे होता है, इससे क्या कुछ भी नहीं हो रहा है। शुक्रिया, थैंक यू। ये जी हमारे साथ राजा एजाज साहब थे और हमारे साथ खान साहब थे कि इन्होंने कहा कि अभी हमारे जो ST के जो ST2 के हम बात करें, हम ST1 की भी बात करें, ST2 की भी बात करें, अभी तक उनको कुछ अभी बेनिफिट नहीं मिला कि जबकि 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए कंटिन्यूस में इनको ST2 आए में। जब गवर्नमेंट तो वादे करती हैं बहुत कि हाँ जी बाकी चीज़ें भी मिलेंगे, मगर अभी हमें बोर्ड के मेंबर नहीं बने हैं, अभी बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना है ST2 के लिए। इन्होंने गुजारिश की है गवर्नमेंट के लिए कि अभी ST2 के लिए बोर्ड के मेंबर बनाएं, फिर आइंदा हम देखेंगे और क्या हो।